नमस्कार, मैं हूं सूरज। आप सभी का स्वागत है बुंदेली धरती न्यूज की विशेष खबरों में। आज हम आपके लिए लाए हैं सागर जिले की प्रमुख घटनाएं और महत्वपूर्ण समाचार। आइए जानते हैं आज की खबरें। सागर जिले के बंडा थाना क्षेत्र में बीते दिनों एक ऐसी घटना हुई जिसे सुनने के बाद लोगों का कानून और व्यवस्था से भरोसा ही उठ जाएगा। दरअसल बीते दिन एक युवती अपनी मां और कुछ परिजनों के साथ सागर पुलिस कंट्रोल रूम पहुंची, जहां उसने पुलिस के अधिकारियों को आवेदन देते हुए बताया कि लगभग 18 दिन पहले उसी के गांव के निवासी वीरेंद्र साहू द्वारा डरा धमकाकर अपने साथ चलने को कहा गया। युवती के अनुसार वीरेंद्र साहू के पास युवती के कुछ आपत्तिजनक वीडियो थे, जिनको सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर युवक ने युवती को अपने पास आने को कहा। डरी सहमी युवती जब उसके पास पहुंची तो वीरेंद्र उसे गाड़ी में बैठाकर कहीं दूर ले गया। युवती ने बताया कि गाड़ी में वीरेंद्र साहू के साथ साथ लगभग 35 वर्षीय चंद्रकांत नामदेव भी था। दोनों युवती की आंखों और हाथ पर पट्टी बांधकर किसी अनजान जगह ले गए, जहां दोनों ने मासूम युवती के साथ 16 दिन तक लगातार दुष्कर्म किया। युवती ने बताया कि जैसे तैसे उनके चंगुल से निकलकर जब युवती बंडा थाने पहुंची तो पुलिस द्वारा युवती को परेशान किया जाने लगा। कभी बंडा थाने से विनायका थाने भेजा जाता, कभी विनायका से बंडा। यहाँ तक कि युवती ने यह भी आरोप लगाया कि बंडा थाना प्रभारी ने युवती से कहा कि अगर तुम रिपोर्ट करोगी तो आरोपी तुम्हारे भाई को भी मार देंगे। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण का दावा करने वाली सरकार और व्यवस्था के इस समय में ये कि युवती के साथ कानून के रखवालों का इस प्रकार का बर्ताव इस व्यवस्था की असली सूरत को दर्शाता है। मामले में सागर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लोकेश कुमार सिन्हा को आवेदन देकर जल्द से जल्द जांच कर उचित कार्यवाही की मांग की है। सिर्फ इतना ही नहीं, मामले में सागर के दोनों ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया, जिससे ये समझ आता है कि युवती के साथ इतना अन्याय करने के बाद भी पुलिस अपने स्टाफ को बचाने के प्रयास में लगा हुआ है। पूछेंगे तो गुड़िया, आपके साथ क्या घटना हुई है? 24 तारीख को वीरेंद्र साहू ने हमें धमकाया जब हम कॉलेज आए थे, तब कि अगर आप जब हमारे साथ नहीं चलोगे तो आपकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ जो पहले कुछ हमारी थी उनके पास से, उन्होंने धमकाया कि रात को आपको अपने घर से बाहर आके हमारे साथ चलना होगा कुछ कपड़ों के साथ। तो हम डर गए और रात को वहाँ से हम अपने घर से आ गए और ये हमें वहाँ से लेकर आए बंडा ब्रिज है, बंडा घाटी रोड ब्रिज है उसके पास। वहाँ से वो हमें कार में बैठा के हमारे हाथ और आंखों पे पट्टी बांध के हमें वहाँ से ले गए। फिर एक आधा पौना घंटा बाद तक गाड़ी चली, फिर नहीं हमें पता कहाँ पे रखा। फिर कब छूटी आप उन लोगों से? उन लोगों से कल हम 10 तारीख को छूटे। कहाँ पहुँची थी? सागर में। क्या किया इन लोग ने आपसे? पुलिस से के पास भी गई, थाने गई थी आप? जी गए थे। क्या किया था इन लोगों ने? गलत काम किया था? जी गलत काम किया है हमारे साथ। कितने लोग थे? 2 जन थे। पुलिस ने क्या कहा जब आप थाने गई थी? थाने गए थे हम, उन्होंने बयान भी पहले हमारी रिपोर्ट गुमशुदगी की रिपोर्ट की थी घर वालों ने विनायका थाने में। तो हम पहले बंडा थाने गए तो उन्होंने वहाँ से हमें विनायका भिजा दिया। फिर वहाँ पे महिला पुलिस नहीं है तो उन्होंने वापस बंडा भिजाया। तो बंडा में उन्होंने हमारा बयान लिया, हमसे लिखवाया, वीडियोस भी बनवाई और उनने खुद भी लिखा और उन सर ने भी लिखा और उन्होंने हमसे बोला भी कि आपके भाई के साथ भी वो ऐसा करवा सकते हैं, आप ऐसा करना चाहते हो कि नहीं। 2-3 बार उन्होंने दबाव दिया कि करो अथवा ना करो, मैम ने और उन सर ने पूछा। मतलब पुलिस ये बोल रही थी कि अगर आप रिपोर्ट करोगी तो आपके भाई के साथ गलत हो जाएगा। हाँ, वो आपके भाई के साथ। कौन बोल रहा था? कौन पुलिस वाला था? मैन सर थे। टीआई। अब आप क्या चाहती हैं? हमें तो कल हमारे साथ गलत हुआ है तो उनको सजा तो मिलनी चाहिए, बस यही चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं सूरज। आप सभी का स्वागत है बुंदेली धरती न्यूज की विशेष खबरों में। रहली में बीते दिन बगासपुरा निवासी भाई बहन मोटरसाइकिल से सागर जा रहे थे, तभी बाईपास मार्ग पर रास्ता रोककर 3 आरोपियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही थी। मामले में रहली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली और घटना के 24 घंटे होने के पहले ही तीनों आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया। थाना प्रभारी आशीष कुमरे ने बताया कि अज्ञात आरोपियों द्वारा फरियादी से उसकी मोटरसाइकिल एवं 6,000 रुपए नकद लूट कर भाग गए थे, जो विवेचना के दौरान आरोपियों की तलाश पर तलाशी कर आरोपियों को दस्तयाब कर जाकर आरोपी कैलाश पिता बाबू सिंह यादव उम्र 23 साल निवासी ग्राम बिजौरा थाना महाराजपुर
आरोपी रामकृष्ण उर्फ रामकेश पिता हरिराम यादव उम्र 27 साल निवासी ग्राम चिरचिटा थाना देवरी जिला सागर एवं आरोपी गोलू उर्फ रोहित यादव पिता राकेश यादव उम्र 18 साल निवासी ग्राम सलैया थाना रहली से लूट किए गए मसरूका टीवीएस स्टार सिटी क्रमांक MP15 MV4160 एवं MP15 MR 5315 एवं 3 मोबाइल व 6,000 रुपए की बरामदगी कर आरोपियों से जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया। जानकारी अनुसार आरोपियों पर थाना महाराजपुर में भी मामले दर्ज हैं। ये कल 10 तारीख को एक सूचना प्राप्त हुई कि रहली बाईपास रोड पे जयपाल घोषी निवासी बरासपुरा के साथ कुछ लोगों ने अज्ञात लोगों ने लूटपाट कर दी है, जिसमें पैसे और मोबाइल छुड़ा लिए हैं। उस पर पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर उसकी विवेचना की गई। विवेचना के दौरान तत्काल विदिन 12 घंटे के अंदर तीनों आरोपियों अज्ञात आरोपियों को दस्तगिरफ्तार कर उनसे माल मसूला बरामद किया। सर कितने वो 3 आरोपी हैं अभी नाम तो एक है महाराजपुर का, एक ग्राम सलैया का, एक है चिरचिटा ग्राम देवरी का थाना। नमस्कार, मैं हूं सूरज। आप सभी का स्वागत है बुंदेली धरती न्यूज की विशेष खबरों में। स्कूली शिक्षा में टीचर बनने के लिए बीएड की परीक्षा देने पहुंची एक छात्रा लर्निंग एंड टीचिंग के पेपर में नकल की। लर्निंग लेकर पहुंची और परीक्षा प्रबंधन की सख्ती के चलते नकल की पर्ची व ब्लूटूथ के साथ रंगे हाथों पकड़ ली गई। यह वाक्य शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की बीएड परीक्षा के दौरान सामने आया। नकलची छात्रा का यूएफएम केस बनाकर विश्वविद्यालय को भेज दिया गया। सागर के शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय के परीक्षा केंद्र में दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक की पाली में चल रही बीएड सेकंड सेमेस्टर में प्रथम प्रश्न पत्र लर्निंग एंड टीचिंग की परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्ष में वीक्षण के दौरान रावतपुरा कॉलेज की रेगुलर परीक्षार्थी छात्रा को परीक्षा हॉल में तैनात महिला वीक्षक ने पुस्तक के छापे हुए पेज से नकल करते हुए पकड़ लिया। परीक्षार्थी छात्रा की उक्त महिला वीक्षक द्वारा तलाशी लेने पर उसके पास ब्लूटूथ तथा दोनों ओर छपे हुए पुस्तक के कुल 7 पेज जब्त किए गए। परीक्षा समन्वयक डॉक्टर मधु स्थापक ने नकलची छात्रा का यूएफएम केस बनाकर कार्रवाई के लिए महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर को भेज दिया है। संबंध में उन्होंने साफ कहा कि अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले किसी भी परीक्षार्थी को बख्शा नहीं जाएगा। नमस्कार, मैं हूं सूरज। आप सभी का स्वागत है बुंदेली धरती न्यूज की विशेष खबरों में। सागर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक 11 साल के बच्चे का जिंदा जला हुआ शव मिला है। मामला सागर जिले के मकरौनिया थाने के बड़कुआ का है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई कहानी सामने नहीं आई है। वहीं इस पूरे मामले में सागर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी का कहना है कि एक बच्चे की जलकर मौत होने का मामला सामने आया है, जिसमें तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। जांच के बाद मामले का खुलासा किया जाएगा। आज मकरोनिया थाना क्षेत्र में एक गंभीर घटनाक्रम के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी। उसमें पुलिस अधिकारियों ने वहां जाकर घटनास्थल का जायजा लिया। वहाँ पे एफएसएल अधिकारियों को भेजा गया। तो अभी साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। एक बच्चे की उसमें मृत्यु हुई है, लगभग 12-13 साल की उम्र समय की बताई जा रही है। और अभी चूँकि पीएम नहीं हुआ है तो मृत्यु के कारण और वो सभी चीज़ों को अभी हम लोग पीएम रिपोर्ट आने के बाद सेटल करेंगे। प्रथम दृष्टया लेकिन ये गंभीर श्रेणी का ये सामने आ रहा है और अपराध होने की पूरी संभावना भी उसमें देखते हुए इस कारण से पुलिस ने उसमें जांच के लिए और संभावित आरोपियों को पकड़ने के लिए भी पूरी टीम लगाई हुई है और शीघ्र ही इस मामले का खुलासा होगा। टीम की रिपोर्ट आने के बाद भी एफएसएल की जो टीम है उसने भी जाँच की है, उसकी रिपोर्ट भी आएगी। पुलिस अधिकारियों ने जो मौके पर साक्ष्य एकत्रित किए, इन सभी के आधार पर जल्द से जल्द इसमें आरोपी तक पहुँचेंगे, गिरफ्तार करेंगे। आरोपी के बारे में कोई जानकारी नहीं अभी ये विवेचना में है। कुछ जानकारियाँ हैं हमारे पास, कुछ अच्छी लीड्स हैं, वो जैसी जैसी चीज़ें आगे बढ़ेंगी तब हम उसको देखेंगे। नमस्कार, मैं हूं सूरज। आप सभी का स्वागत है बुंदेली धरती न्यूज की विशेष खबरों में। सागर जिले के रहली चैनवत पंचायत की ग्राम पंचायत हरदुआ में मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने गौशाला का स्थल निरीक्षण किया एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया।
इस अवसर पर पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि वृक्ष हमें लगाना चाहिए, वृक्ष अति आवश्यक है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत चल रहे सामूहिक विवाह कार्यक्रमों में अधिकारियों को पारदर्शिता रखने की हिदायत दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि सामूहिक विवाह समारोह में गलतियां होती तो उसकी समस्त राशि अधिकारियों के वेतन से वसूली जाएगी। किसी के कहने पर मत आना, जो होगा उसकी पुरानी जांच कराना नहीं चाहता। अगर इसकी जांच होगी तो बहुत ही गड्ढे हैं, मैं जांच कराना नहीं चाहता। हम व्यर्थ के प्रपंचों से बाहर आए तो अच्छा होगा। और मैं ये मानता हूँ कि कम से कम अगर मंत्री हैं तो चम्बाल लगना जरूरी है, ये बिल्कुल जरूरी तब तक नहीं होना चाहिए जब तक कि हमें जरूरत ना हो। ये व्यर्थ के प्रपंचों से बाहर आए तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं अधिकारियों को स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ, अभी ये सामूहिक विवाह होंगे, गलती पाई जाएगी तो तुम्हारे वेतन का कबाड़ा होना है, किसी के कहने पर गलती मत कर देना। बार कह रहा हूं, ये जो हो गया उसकी कोई जांचबाजी भी कराना नहीं चाहता। पलट कर देखेंगे तो गद्दे गद्दे हैं, वहां हमें जाना नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि चीजों को सुधारने की तरफ आगे बढ़िए। आपकी पंचायत में ये मध्य प्रदेश पहला राज्य था जहां लोकसभा चुनाव के पहले मैंने 15 रुपये का पैसा 5वें राज्य। नमस्कार, मैं हूं सूरज। आप सभी का स्वागत है बुंदेली धरती न्यूज की विशेष खबरों में। मायके जाने से रोकने के विवाद के बाद पति ने कुल्हाड़ी मारकर पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना सागर जिले के मालथौन थाना क्षेत्र ग्राम ध्वर्रा से सामने आई है। जानकारी अनुसार राजेश कुशवाहा से उसकी पत्नी मोहिनी मायके जाने की जिद कर रही थी और पति राजेश जाने नहीं दे रहा था। इसी बात को लेकर पति पत्नी में विवाद हो गया और आरोपी पति राजेश कुशवाहा ने अपनी पत्नी के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसमें पत्नी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। महिला के छोटे छोटे 6 बच्चे हैं, जिनमें 3 बेटे और 3 बेटियां हैं और सभी की उम्र 7 साल से कम बताई गई है। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।